हेलो एवरीवन, हम लोग क्लैट पीजी 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 20वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। हम लोग ने एक भी पैरा नहीं पढ़ा है। अ रिजोल्यूशन बाय द लेजिस्लेचर डिसअप्रूविंग एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड अंडर आर्टिकल 213 बाय द गवर्नर इज। अच्छा, रिजोल्यूशन जो होता है एक लेजिस्लेचर का जो डिसअप्रूव कर दे कि ऑर्डिनेंस नहीं है। मैं अभी बोल रहा था, अभी पिछले रील में मैंने बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ऑर्डिनेंस को एक एक्ट बनाना है, लॉ बनाना है, तो बिल पास करके हो सकता है, लेकिन अगर उसको डिसअप्रूव करना है तो उसके लिए बिल की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, रिजोल्यूशन है, यहाँ पे बिल भी नहीं है, रिजोल्यूशन पास हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजोल्यूशन एंड बिल। रिजोल्यूशन जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है ओपिनियन का, ठीक है, एक ओपिनियन होता है कि हाँ ये मेरा ओपिनियन है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की शायद जो कांस्टेंट क्या कहते हैं उसको, स्टेट असेंबली थी, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था 370 जब हटाया गया था तब उसके खिलाफ जाके, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं था। लेकिन वो एक ओपिनियन होता है, कहीं और की भी असेंबली में नहीं किया था। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट डाउन नीचे कर दीजिएगा। तो क्या है ये, स्टैट्यूटरी इन नेचर एंड इज बाइंडिंग इफेक्ट अपॉन द गवर्नमेंट। अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन ऑफ द हाउस, ये तो बात सही होती है कि रिजोल्यूशन जो होता है वो मेयर एक्सप्रेशन होता है। अ डिसीजन ऑफ द हाउस रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ इट प्रोसीडिंग, ये गलत है। एन एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेट, कुछ भी दे देते हैं कभी कभी तो ये लोग। ये दोनों हैं। बात ये है कि अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है और ये मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है, तो क्या ऑर्डिनेंस चालू रहेगा? नहीं रहेगा। तो मतलब बाइंडिंग तो होगा ये गवर्नमेंट पे, स्टैट्यूटरी इन नेचर है कि नहीं है। इट इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, दैट इज फॉर श्योर। तो आई शुड गो फॉर विद द ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। मतलब इसमें मेरा शायद है कि दो ही गलत हुए हैं पूरे उसमें, तो मैं 8-2 से आगे हूं इसमें भी। मतलब टोटल 16-4 चल रहा है मेरा अभी स्कोर। दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग इट। अभी हम लोग ने पैसेज नहीं पढ़ा है, तो देखिए हम लोग ने क्या देखा कि एलिमिनेशन से भी कुछ हो जाते हैं, कुछ हम लोग खुद ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर केस पता होना चाहिए। मैंने के सिंह का केस नहीं पढ़ा है, मैंने ऊपर वाला भी केस नहीं पढ़ा था। तो अब के सिंह का केस कब का है भाई? लैंडमार्क है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, 1994 का है। मैं कैसे पढ़ूंगा भाई इसको जाके? क्या मैं पढ़ता ही रह जाऊंगा? या इसके ऊपर वाला जो केस था वो कब का था? इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, तो सबरीमला तो लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी 2023 में 2019 का केस कौन पढ़ के जाता है? थोड़ा बहुत पता हो, जो लैंडमार्क चीजें वो पता हो। जैसे रिव्यू पिटीशन वाला क्वेश्चन था वो नहीं पता था मुझे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब पढ़ना है। अरे आपको यार 75 से 80 मार्क्स लाने हैं, टॉप 100 में आप आ जाएंगे। इस बार तो 81 82 पे AIR1 आ गई है। तो इसलिए सब नहीं आपको आना है, आपको सही चीज आनी है और फिर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में।